गरीब दर्जी बहू की सफलता। बहुत जोर से बारिश हो रही होती है। वहीं घर के अंदर वो गरीब बहू जिसका नाम अनीता होता है वो चूल्हे पर खाना बना रही होती है। तभी अचानक बारिश में भीगी हुई गुड्डी आंखों में आंसू लिए हुए अपनी माँ अनीता के गले लग जाती है। क्या हुआ गुड्डी बेटी, मैंने तो तुझे थोड़ी देर पहले ही स्कूल भेजा था, तो इतनी जल्दी घर क्यों लौट आई? माँ, टीचर जी ने भगा दिया है क्योंकि मेरे पास बाकी बच्चों की तरह स्कूल के जूते नहीं है और मेरी स्कूल ड्रेस भी फट गई है। माँ, क्लास के बच्चे भी मुझे फटीचर और गरीब कहकर मुझ पर हंस रहे थे। माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? ऐसा कहते हुए वो मासूम बच्ची फूट फूट कर रोने लगती है। बच्ची को ऐसे रोता देखकर अनीता की आंखों में भी आंसू भर आते हैं। चुप हो जा गुड्डी बिटिया, मत रो। रात होने पर अनीता का पति रमेश नशे में धुत होकर घर आता है। आज तुम फिर से पीकर घर आए हो। जब तुमसे संभाली नहीं जाती तो इतनी पीते ही क्यों हो? सारा दिन शराब पीते रहते हो। कब समझोगे तुम अपनी जिम्मेदारियों को? अले ले 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 मेरी रसमलाई, रोती काई को है? तेरे को पैसा मांगता ना, चल ला दे ये मंगलसूत्र, मैं तुझे सुबह डबल पैसे दूंगा। अब तुम मेरा मंगलसूत्र दांव पर लगाकर सट्टा खेलोगे? शराब और सट्टेबाजी के पीछे शर्म बेच खाई है तुमने। साली मेरी शराब को बुरा बोलती है, तेरी माँ का मगरमच्छ, तुझे तो मैं अभी बताता हूँ। ऐसा कहते हुए रमेश अनीता को मारने लगता है। तभी सीबो रमेश को घर से बाहर धक्का देकर कहती है, बेशरम, शर्म नहीं आती बीवी पर हाथ उठाते? निकल जा यहाँ से। अब तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं, जी लेंगे हम अपने हाल पर। ए भगवान से 2 दिन उम्र में छोटी कौन है तू? आई जाता हूँ मैं, धक्का काई को देती है? अनीता सारी रात रोते हुए अपनी बुरी किस्मत को कोसने लगती है। अब 1 हफ्ता बीत जाता है। तभी अनीता को उल्टियां शुरू हो जाती हैं। बहू, तू ठीक तो है ना? पता नहीं माँ जी, 2 दिनों से बहुत उल्टियां हो रही हैं, चक्कर भी बहुत आ रहा है। ये सुनकर सीबो अपनी बहू का नब्ज देखती है। अनीता बहू, तू माँ बनने वाली है। माँ जी, इस गरीबी में पहले ही मेरी एक बच्ची के भविष्य के साथ इतना खिलवाड़ हो रहा है, फिर पता नहीं ऊपर वाले ने फिर से मुझ गरीब की झोली में माँ बनने की जिम्मेदारी क्यों डाली है। क्या पता तेरा ये आने वाला बच्चा तेरी जिंदगी को बदल दे। अपनी सास के कहने पर अनीता उस बच्चे को रख लेती है और अपनी सास से कहती है, माँ जी, मैं सोच रही हूँ मैं सिलाई करना शुरू कर दूं। शादी से पहले मैंने सिलाई सीखी थी, क्यों ना मैं अपने हुनर को काम में ले आऊं। जो भी 2 पैसे आएंगे तो गृहस्थी तो चल पाएगी। बहू, अगर तू दर्जी का काम करना चाहती है तो तेरी सास का आशीर्वाद तेरे साथ है और तेरे इस काम में मैं भी तेरी पूरी मदद करूंगी। अपनी सास के साथ से अनीता को हिम्मत मिल जाती है और वो एक सस्ती सी सेकंड हैंड सिलाई मशीन खरीदकर घर से ही सिलाई का काम शुरू कर देती है। वहीं सीबो घर घर जाकर अपनी दर्जी बहू के बारे में बताती है और रमोला उस गरीब बहू के पास उसकी पहली ग्राहक बनकर आती है। आइए रमोला आंटी जी, कहिए आपको क्या सिलवाना है? अनीता, देखना, कल मुझे एक शादी में जाना था और मैंने जिस टेलर को अपनी साड़ी का ब्लाउज सिलने को दिया था, उस निकम्मे ने मेरे ब्लाउज का गला कितना बड़ा बना दिया। क्या तुम इसका कुछ कर सकती हो? रमोला आंटी जी, आप थोड़ी देर बैठ जाइए, मैं कुछ करती हूँ। अनीता अपने हुनर का जुगाड़ लगाकर बिगड़े हुए ब्लाउज पर चुन्नट वाला बैक ब्लाउज डिजाइन बनाकर उसे कवर कर देती है। वो डिजाइन रमोला को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। अरे वाह, तुमने तो मेरा ब्लाउज बहुत सुंदर बना दिया। ये लो, मेरी दूसरी साड़ियों के ब्लाउज है, इन्हें अच्छे डिजाइन में सिल देना। बिल्कुल रमोला आंटी, अब जल्दी से मुझे अपना नाप दे दीजिए। रमोला ब्लाउज ठीक करने के बदले उसे 100 रुपए देती है और साथ ही ब्लाउज सिलने के लिए भी देकर जाती है, जिसे रात भर में अनीता सिल देती है। बहू, तो कितने देर से कपड़े सिलने बैठी हुई है? अब तो रात भी हो गई है, अब थोड़ा खाना खा ले। तू माँ बनने वाली है। जानती हूँ माँ जी, और ये मेहनत मैं अपने बच्चों के लिए ही तो कर रही हूँ, ताकि उन्हें 1-1 रुपए के लिए तरसना ना पड़े। थोड़ा सा खाना खा लो माँ। गुड्डी अनीता को अपने हाथों से खाना खिला देती है। धीरे धीरे अनीता अपने अच्छे और सस्ते सिलाई के कारण अपनी जगह बनाने लगती है, जिससे ज्यादातर लोग उससे ही कपड़े सिलवाने आते हैं। तभी एक दिन गुड्डी कहती है, माँ, आप सभी के लिए कितने अच्छे अच्छे कपड़े सिलती हो, मेरे लिए भी स्कूल ड्रेस सिल दो ना माँ, ताकि मैं पहले की तरह स्कूल जा सकूं। ठीक है गुड्डी, मैं तेरे लिए कल ही तेरा स्कूल ड्रेस सिल दूंगी और फिर तू स्कूल जा पाएगी। अगले दिन अनीता अपनी बेटी के लिए स्कूल ड्रेस सिलने का कपड़ा खरीद कर ले आती है और गुड्डी के लिए सुंदर सी स्कूल की शर्ट और स्कर्ट सिल देती है।
अरे वाह मेरी दर्जी माँ, आपने मेरा कितना प्यारा स्कूल ड्रेस सिलाया। आपको तो टेलर मास्टर होना चाहिए। अपनी बेटी के चेहरे पर खिली खुशी को देखकर उस गरीब दर्जी माँ का मुरझाया चेहरा भी खुशी से खिल जाता है। गुजरते दिन के साथ शादियों का सीजन भी शुरू हो जाता है, जिसके बाद अब अनीता को ढेर सारे कपड़े सिलने के लिए मिलने लगते हैं। अनीता भाभी कहाँ हो? अंदर हूँ डिम्पल, आ जाओ। भाभी इस हफ्ते मेरी शादी है और मैं चाहती हूँ कि मेरी शादी का लहंगा आप ही सिले। मैं बहुत उम्मीद से आई हूँ, मुझे निराश मत करना। तुम बिल्कुल चिंता मत करो डिम्पल, मैं तुम्हारा लहंगा सिल दूंगी। अरे अनीता, मैं अभी आ गई, मेरी साड़ी का ब्लाउज सिलना है। वो तो ठीक है, मगर तुम्हें ये ब्लाउज चाहिए कब तक? परसों तीज है, बस उसी दिन शाम को पहनना है। तुम मुझे दोपहर या 4 बजे तक दे देना, चलेगा? शादी के सीजन में रोजी रोटी कमाने के लिए वो गर्भवती गरीब दर्जी बहू रात भर जागकर कपड़े सिलती है। अरे बहू, और कितनी देर तक कपड़े सिलती रहेगी? रात के 2 बज गए हैं और तेरा 6ठा महीना चल रहा है। ऐसी हालत में इतनी देर तक बैठकर काम करते रहना और तेरे होने वाले बच्चे के लिए ठीक नहीं है। माँ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, वो ऊपर वाला है। क्या वो मुझ गरीब दुखियारिन दर्जी बहू का दुख नहीं देख सकता? मुझे कुछ नहीं होगा। ये शादियों का सीजन मुझ गरीब दर्जी बहू के रोजी रोटी कमाने के लिए है, जिसमें मैं ज्यादा से ज्यादा कपड़े सिलकर 2 पैसे कमाना चाहती हूँ। ऐसा कहते हुए वो गरीब दर्जी बहू आंसू पोंछकर फिर से कपड़े सिलने लगती है और कपड़े सिलते सिलते सुबह के 4 बज जाते हैं कि जैसे ही वो सोने जाने लगती है, बहुत जोरों की बारिश होने लगती है, जिससे घर की छत टपकने लगती है। घर की छत एकदम पुरानी और कच्ची हो गई है। इतनी तेजी से बारिश का पानी टपक रहा है, कहीं माजी और गुड्डी की नींद ना खुल जाए। अनीता सुबह होने तक बारिश का पानी बाहर फेंकती है और बारिश हल्की हो जाती है। माँ जी, मैं बाजार तक जा रही हूँ, डिम्पल के लहंगे का गोटा लेकर आना है। ठीक है बहू, मगर जल्दी आ जाना। अनीता जल्दी से बाजार जाकर गोटा खरीद कर घर आने लगती है। तभी पूरे बाजार में चमचमाती चूड़ियां और तीज का सामान बिकता देखकर उसे अपने पति की याद आती है। तभी बहुत तेज तूफान के साथ बारिश जैसे किसी जिद्दी बच्चे की तरह कई घंटों तक होती रह जाती है, जिससे बाजार के रास्ते पानी से भर जाते हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकती, आज डिम्पल की शादी है, मुझे उसे लहंगा सिलकर देना है। अनीता खरीदे हुए गोटे को पॉलिथीन में ढककर बारिश के पानी में जाने लगती है। तभी बारिश के पानी के कारण उसे सड़क पर बना गड्ढा दिखाई नहीं दे पाता, जिस कारण वो गिरने ही वाली होती है। आह, मेरा बच्चा! जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती है तो खुद को अपने पति रमेश के हाथों में देखती है। अनीता, तुम ठीक तो हो? मुझे माफ कर दो, मैंने पीना भी छोड़ दिया है। मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका दे दो, हमारे होने वाले बच्चे के लिए। अपने बच्चों के बारे में सोचकर अनीता रमेश को एक मौका दे देती है और घर आकर जल्दी से डिम्पल का लहंगा रेडी करके रमेश के हाथों भेज देती है, जिसके बाद रमेश भी अपनी दर्जी पत्नी के साथ मदद करता है और अनीता कपड़े सिलकर कमाए गए पैसे से अपने घर की छत पक्की करा लेती है और रमेश के साथ एक टेलर की दुकान खोलकर ब्राइडल लहंगे से लेकर हर तरह के फैंसी कपड़े सिलने लगती है।